भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद से 6ठा अध्याय, जिसका शीर्षक है भक्त प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। श्लोक क्रमांक 10। शब्द पाठ। कह नु अर्थ तृष्णा विसृजेत् प्राणेभ्यः अपि यः ईप्सितः यं क्रीणाति असुभिः प्रेष्ठैः तस्करः सेवकः वणिक् कोन्वर्थ तृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः यं क्रीणात्यसुभिः प्रेष्ठैः तस्करः सेवको वणिक्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। कहा कौन नु निस्संदेह अर्थ तृष्णा धन अर्जित करने की प्रबल इच्छा को विसृजेत् त्याग सकता है। प्राणेभ्यः जीवन की अपेक्षा अपि निस्संदेह यह जो ईप्सितः अधिक वांछित यम जिसको क्रीणाति प्राप्त करने का प्रयास करता है असुभिः अपने ही प्राणों से प्रेष्ठैः अत्यंत प्रिय तस्करः चोर सेवकः सेवक वणिक व्यापारी। धन इतना प्रिय होता है कि मनुष्य इसे मधु से भी मीठा मानने लगता है। अतएव ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा को त्याग सके, और वह भी गृहस्थ जीवन में। चोर, व्यावसायिक सेवक यानी सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में इंगित किया गया है कि धन किस प्रकार प्राणों से भी प्रिय हो सकता है। चोर अपने प्राणों को संकट में डालकर धनवान व्यक्ति के घर में धन चुराने हेतु घुस सकते हैं, भले ही वे अतिक्रमण के कारण बंदूकों से मार डाले जाएं या रखवाले कुत्ते उन पर आक्रमण कर दें, किंतु फिर भी वे सेंध लगाने का प्रयत्न करते हैं। तो वे अपना जीवन संकट में क्यों डालते हैं? मात्र कुछ धन पाने हेतु। इसी प्रकार व्यावसायिक सैनिक सेना में भर्ती होता है
और वह युद्ध क्षेत्र में मरने की चिंता न करके मात्र धन हेतु इस नौकरी को स्वीकार करता है। इसी प्रकार व्यापारी गण भी नावों में सवार होकर अपने प्राणों को संकट में डालकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, या मोती तथा अन्य बहुमूल्य रत्न चुनने हेतु समुद्र के जल में गोते लगाते हैं। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है और इसे सभी स्वीकार करेंगे कि धन मधु से भी मीठा लगता है। धन प्राप्त करने हेतु मनुष्य कुछ भी कर सकता है, और यह उन धनी मनुष्यों पर विशेष रूप से चरितार्थ होता है जो गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त हैं। पूर्व काल में उच्च जाति के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गुरुकुल में ब्रह्मचर्य तथा योगाभ्यास द्वारा वैराग्य तथा इंद्रिय संयमन का जीवन व्यतीत करते थे। तब उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने दिया जाता था। इसी के फलस्वरूप ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ बड़े बड़े राजाओं तथा सम्राटों ने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया है। यद्यपि वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे और साम्राज्यों के स्वामी थे, तो भी वे अपना संपूर्ण वैभव इसलिए छोड़ सके क्योंकि उन्हें शुरू से ही ब्रह्मचर्य व्रत का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। अतएव भक्त प्रहलाद महाराज का यह उपदेश अत्यंत अनुकूल है। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सभी कर्मों को त्याग कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक थोड़ी भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मानव समाज को इस उपदेश का लाभ उठाना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अध्याय श्रीमद् भागवतम से है, जहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को ये वार्तालाप में उपदेश दे रहे हैं। ये घटना हजारों साल पहले की है और इसका लाभ आज हम यहाँ सूरत में बैठ कर के ले रहे हैं। कैसे संभव हुआ? क्योंकि व्यासदेव जी ने इसको संकलित किया 5000 साल पहले, और वर्तमान समय में श्रील प्रभुपाद जी ने इसको तात्पर्य के साथ समझा करके एक एक शब्द का अर्थ, अनुवाद
18,000 जो भागवतम के श्लोक हैं उन सब के ऊपर उन्होंने तात्पर्य दिया, जो इस्कॉन के द्वारा प्रकाशित है श्रीमद् भागवतम, ये उसका 7वां स्कंद है। तो ये हमारे को महान अवसर प्राप्त हुआ कि ये पुस्तक के रूप में हमारे साथ आज उपस्थित है, हम इसको पढ़ पा रहे हैं। जो घटना 5,000 से बहुत पहले ये घटना हुई, और ये जो उपदेश है वो हमें आज भी प्राप्त है। ऐसा सोच सकते हैं तो बहुत पुरानी बात है, आज के लिए रेलेवेंट है, आज के लिए सापेक्षित है कि नहीं। तो ये परम सत्य का ज्ञान है, ये हमेशा के लिए सही है। आज भी उतना ही सही है जितना लाखों साल पहले सही था। आज भी लोगों का जीवन, जो भौतिकतावादी हैं, अज्ञानता में पैसे कमाने के पीछे पूरा जीवन बिता देते हैं, और किस प्रकार से उनका पूरा जीवन चिंताम अपरिमेयाम ते प्रलयांतम उपासिता, पूरा जीवन चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। जो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं वो आज भी है। जब लोग भगवान को भूल करके केवल पैसे के पीछे भागेंगे, तब तक ये सब लक्षण दिखेंगे। और जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जो उद्देश्य लाखों साल पहले कारगर था, आज भी उतना ही कारगर है। हाँ, थोड़ा सा उसकी जो अभ्यास है उसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा। आज से लाख साल पहले जब ये उपदेश हुआ, तब इस प्रकार का बिल्डिंग्स नहीं थी, जीवन कुछ अलग प्रकार का था, लेकिन सत्य वही था। इसलिए आज हम इसको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस अध्याय में प्रहलाद महाराज ने एक बहुत सुंदर चित्र खींचा है सामान्य व्यक्ति के जीवन का, कैसा उसका पूरा जीवन चलता है और उसका परिणाम क्या होता है। तो कह रहे हैं, पुंसो वर्ष शतम ही आयुष तदर्धम चाजितात्मनः निष्फलम यदसौ रात्र्यां शेते अंधम प्रापितस्तमः। एक सामान्य व्यक्ति जो भगवद गीता भागवतम से ज्ञान प्राप्त न करके केवल अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है, जो भी समाज में चल रहा है उसको देख करके जीता है, उसके जो मनुष्य जीवन के 100 साल होते हैं, अधिक से अधिक 100 साल होते हैं, उन 100 साल में से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 50 साल सोने में चले जाते हैं। अजितेंद्रिय, जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, जो इंद्रियों के वश में है, उनको सोना बहुत अच्छा लगता है। कभी हम सब ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो लोग अपने कैसे समय बिताते हैं, क्या करते हैं ट्रेन में, ज़्यादातर सोते हैं। जितनी जर्नी होती है उसमें जितना ज़्यादा सो सकें ऐसा प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से आधा समय जीवन का सोने में चला जाता है। उसके बाद में आगे बता रहे हैं, मुग्धस्य बाल्य कैशोरे क्रीडतो याति विंशति। जीवन के जो पहले 10 साल होते हैं वो बाल्यावस्था में मुग्ध, जब बच्चा उसके अंदर विवेक जागृत नहीं होता है थोड़ा भी, ऐसी अवस्था में वो अपने जीवन का परम कल्याण कैसे होगा ये विषय सोच भी नहीं सकता है। और ऐसे बाल्यकाल में उसके 10 साल व्यर्थ चले जाते हैं। कैशोरे क्रीडतो, और जो अगले 10 साल हैं किशोर अवस्था के, वो खेलने कूदने में चले जाते हैं। जरया ग्रस्त देहस्य यात्यकल्पस्य विंशति, और आगे के जीवन के अंत समय में जो 20 साल हैं वो बुढ़ापे में चले जाते हैं। रोते रोते, हाय हाय करते करते, ये समस्या, ये बीमारी और चिंताओं से ग्रस्त, विशेष रूप से चिंताओं से ग्रस्त व्यक्ति जरावस्था में, बुढ़ापे में और अधिक हो जाता है।
अब उसके सगे संबंधी, उसके प्रियजन भी उसको छोड़ देते हैं, बूढ़ा हो गया, सठिया गया, या तो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। आजकल तो नया ट्रेंड है, अकेले मरते रहो। जिनको हमने बहुत प्रेम से पाला अपने बच्चों को, वही हमें अभी मिलने भी नहीं आते हैं। तो ऐसे आदमी अंदर से बहुत व्यथित रहता है कि मैंने पूरा जीवन इनके लिए कमाया, आज ये मुझसे बात भी करने नहीं आते हैं, मेरा हालचाल भी नहीं पूछते हैं। तो रोता रहता है अंदर से, और बहुत सारी बीमारियां उसको ग्रस्त हो जाती हैं। हाथ पैर काम नहीं करते हैं, पेट डाइजेशन पचता नहीं है, इस तरह से। और अभी मरणासन उसको दिखने लगता है कि अभी तो मृत्यु आने वाली है। बल्कि कभी कभी तो लोग आमंत्रित करते हैं मृत्यु जल्दी आ जाए, इतना कष्ट होता है। तो इस प्रकार की जो जरावस्था होती है, उसमें व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित रही हैं, जिसने अपना पूरा जीवन इस प्रकार से परिवार पारिवारिक जनों के साथ आसक्ति में, उनको सुख प्रदान करने में, इंद्रियों का भोग करने में बिता दिया है, उसकी ये गति होती है, ऐसी उसकी अवस्था होती है। आगे कहते हैं, दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति। जो बाकी के कुछ साल रह गए, 100 साल में से 30 साल रह गए, वो बीच के समय, पहले शुरू के बाल्यावस्था का समय ऐसे चला गया, खेलने में चला गया, किशोर अवस्था, अंत के 20 साल चले गए बुढ़ापे में रोते रोते। जो बीच का जो समय है वो भी कैसे चला जाता है, अत्यंत अनेक अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के प्रयास में। दुरापूरेण कामेन, काम मतलब भौतिक इच्छाएं, ऐसी भौतिक इच्छाएं यहाँ कहा है दुरापूरेण, जो कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रयास करते हैं, पूर्ति हो जाती है, लेकिन फिर दूसरी इच्छा आती है, इसलिए दुरापूरेण, कभी संतुष्टि नहीं होती है। तो ये हम सब अपने जीवन में देखते हैं। आदमी पहले लखपति बनना चाहता है, लखपति बनने के बाद फिर करोड़पति बनना चाहता है, और ऐसे करके कितना भी पैसा उसके पास आ जाए, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी कमी है और होना चाहिए। शास्त्रों में भौतिक सभी इच्छाओं का ये गुण बताया गया है। दुष्पूरेणानलेन च, भौतिक इच्छाएं कभी शमित नहीं होती हैं। हमें ऐसा लगता है ये मिल जाए उसके बाद जीवन में बहुत संतुष्टि हो जाएगी, लेकिन जब वो मिल जाता है तो भी हमें संतुष्टि नहीं होती, फिर हमें कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। इसलिए इसकी उपमा दी है मृग तृष्णा से। रेगिस्तान में एक हिरण प्यासा होता है और उसे ऐसा भ्रम होता है, रेत जब गर्म होती है, सूरज की अग्नि, सूरज का प्रकाश अग्नि उसमें पड़ती है, तो ऐसा भ्रम होता है कि पानी है। पानी नहीं होता है, बालू होती है, रेत होती है, लेकिन ऐसा भ्रम होता है। और वो जो हिरण है अज्ञानता में सोचता है वो पानी है और प्यासा है, तो उसके लिए भागता है। वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर तो उसको पानी नहीं मिलता है, क्योंकि पानी था ही नहीं। लेकिन अभी उसे ऐसा लगता है कि पानी यहाँ नहीं है, अभी भी वो दूर है। जितना वो भागता है पानी उससे और दूर जाता जाता है, पानी का भ्रम। और ऐसे भागते 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 प्यासा मर जाता है। तो उसी प्रकार से हम अगर अपने जीवन को देखें तो सामान्यतः हमारा जीवन भी ऐसे ही बीत जाता है। हम हमेशा देखते रहते हैं, ओ ये मिल जाए, वो मिल जाए, उससे मेरा जीवन कितना सुखी हो जाए, लेकिन सुख हमसे दूर भागता जाता है, संतुष्टि हमसे दूर भागती जाती है। एक और उदाहरण दिया है शास्त्रों में, जैसे गधे को चलाने के लिए कभी क्या करते हैं, गधे के ऊपर एक ऐसे सिर पे कंधे पे एक डंडा लगा देते हैं और उसमें गाजर लटका देते हैं। तो गधा तो गधा ही है, तो वो गाजर खाने के लिए आगे जाता है और गाजर भी आगे जाती जाती है, क्योंकि उसी के सिर से बंधी हुई है वो। तो ऐसे करके वो गाजर खाने के लिए चलते आता है, चलते आता है, चलते आता है,
उसे दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चलता जाता है। तो उसी प्रकार से हम सबके जीवन में भी ऐसे गाजर लटकी हुई है, सुख वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है, और हम उसके पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और वो सुख तथाकथित विषय वो भी आगे भागता रहता है, सुख मिलता नहीं है, लगता है आगे है, और आगे जाना है, और आगे जाना है, और ऐसे हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। तो फिर आज के श्लोक में कह रहे हैं, इस प्रकार से अज्ञानता में जो व्यक्ति एक गृहस्थ आश्रम में, विशेष रूप से जो गृहस्थ आश्रम में है, उसने अभी विवाह किया, पत्नी है या पति है, बच्चे हैं, और उसकी आसक्ति होती है उन सब से, वो उनको अपना मानता है, और अभी एक वो धन अर्जित करने के लिए बहुत प्रयास करता है, और धन उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि धन के द्वारा ये सारे जो इंद्रियों के विषय हैं, सुख जिसे हम बोलते हैं, उसके जो सारे सामग्री है वो धन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं वर्तमान समय में। तो इसलिए धन कमाने के लिए आदमी बहुत प्रयास करता है, और धन उसे बहुत मीठा लगता है, इतना मीठा लगता है, प्राणों से भी अधिक प्रिय लगता है। प्राणों की बाजी लगा करके भी आदमी धन कमाता है, और इसका उदाहरण यहाँ दिया है, जैसे लुटेरा, चोर धन लूटने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल देते हैं। तस्कर, चंदन, या कोई भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें। उसी प्रकार से सैनिक पैसे के लिए सेना में भर्ती होते हैं, पैसा मिलेगा, उन्हें पता है कि ये जान भी जा सकती है, लेकिन पैसे के लिए वो भी करते हैं। उसी प्रकार से वणिक बहुत अपनी जान को खतरे में डाल करके पैसा कमाते हैं। आजकल भी हम सब लोग देख रहे हैं, पैसे के लिए बहुत अधिक परिश्रम हम लोग करते हैं, 12-12 घंटे, 13-14 घंटे कठिन परिश्रम करते हैं, हमारा शरीर खराब हो रहा है, बीमारियां लग रही हैं, इतना सारा ट्रैवलिंग करते हैं, खाना आगे पीछे होता है, पेट खराब होता है, धीरे धीरे शरीर खराब होता जाता है, लेकिन हमारी जो तृष्णा है पैसे की वो ख़त्म नहीं होती है। हमें लगता है हमें इतना बड़ा 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK बड़ा बड़ा घर चाहिए, कार बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, उसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो ऐसी इच्छाओं से हम प्रेरित होकर के हमेशा और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक कमाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, और हमारा जीवन एक एक करके दिन, हमारी आयु कम होती रहती है, और हम बुढ़ापे की तरफ जाते जाते हैं, और फिर बुढ़ापा आता है, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। जब इस प्रकार से हम जीवन जीते हैं तो बुढ़ापा भी जल्दी आता है। अभी 100 साल यहाँ बताया, अभी 100 साल कौन जीता है, 100 साल तक पहुँच ही नहीं पाते। तो बुढ़ापा आता है, फिर बुढ़ापे में इंद्रियां काम करनी बंद हो जाती हैं, और अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं आ जाती हैं। फिर आगे कहते हैं, कुटुंब पोषाय वियन्निजायो बुध्यते न बुध्यते अर्थ विहतम प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा निर्विद्यते न सुकुटुंब बालामा। जो अपने कुटुंब से, परिवार में, इस संसार में बहुत अधिक आसक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई ज्ञान नहीं मिला, जिसने भगवत गीता, भागवतम को कभी नहीं सुना, कभी उस पर श्रद्धा नहीं की, सत्संग में नहीं आया, भगवान के विषय में नहीं सुना, भक्ति में जिसकी श्रद्धा नहीं जगी, जिसके लिए ऐसा ही जीवन, बस खाओ पियो मौज करो, पैसा कमाना है मौज करना है, पैसा कमाना है मौज करना है, परिवार चलाना है, यही जिसका जीवन रहा, ऐसा व्यक्ति, उसकी आयु कम हो रही है, वो इसको जान भी नहीं पाता है। उसको लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा मेरा जीवन, जीवन अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, ये परिवार हमेशा नहीं रहने वाला, ये शरीर ही नहीं रहने वाला, तो परिवार, भले ही परिवारजन रहेंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे, या तो परिवारजन छोड़ के चले जाएंगे, या तो धन चोरी हो जाएगा, या खर्चा हो जाएगा,
बीमारी में, लॉयर्स की फीस में, ये सब अनित्य है। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, जो बहुत अधिक आसक्त हो जाता है इस जगत के अंदर, वो पश्यन् अपि न पश्यति, वो ये देख नहीं पाता है कि ये सब अनित्य है, ये मेरे परिवारजन अनित्य हैं, है ना। वो मुक्त हो जाता है, पूरी तरह से अज्ञानता में आवृत हो जाता है, और वो ऐसे ही सोचता है कि ये सब मेरा परिवार हमेशा चलता रहेगा। वो कभी ये नहीं विचार करता कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। जैसे एक और उदाहरण दिया है शास्त्र में, एक हिरण का परिवार है, जंगल में बड़ी हरी हरी घास है, और हरी हरी घास खा रहा है, उसके बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, सब एक साथ हरी हरी घास खा रहे हैं, और उसे बहुत आनंद आ रहा है, कितना अच्छा लाइफ है, मेरे बच्चे पत्नी सब हैं और हरी हरी घास है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन पास में झाड़ी में शेर छुपा हुआ, ताक में बैठा है, और आक्रमण करता है और सबको मार डालता है। तो उसी प्रकार से सामान्य लोगों के जीवन में कभी हमें लगता है हमारा लाइफ कितना अच्छा चल रहा है, वेल सेटल्ड लाइफ, जॉब बढ़िया है, परिवार भी बड़ा ठीक ठाक है, बच्चे भी हैं, सब अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, या जॉब लग गया है बच्चों का भी अच्छा, कितना सब कुछ वेल सेटल्ड है। लेकिन हमें नहीं पता, या हम इसको विचार नहीं करते हैं कि संसार में कोई भी वेल सेटल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु है। वेल सेटल्ड कैसे होंगे हम? क्षण भर में मृत्यु आएगी और हमसे छीन लेगी। जो भी हमारी वर्तमान स्थिति है वो बदल जाएगी, पलट जाएगी एक क्षण में। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, आए दिन हम देखते हैं एक्सीडेंट्स। जा रहे थे बढ़िया पार्टी मनाने, पिकनिक मनाने, एक्सीडेंट हुआ, डेथ। ये सब चीज़ें आपको निराश करने के लिए, डराने के लिए नहीं है। उद्देश्य है, शास्त्रों में चीज़ें दी हुई हैं। क्यों दी हुई है? हमें वास्तविकता का बोध कराने के लिए, सपने से जगाने के लिए। शास्त्रों में मृत्यु को का डर बताया गया है, मृत्यु सबके लिए डरावनी है, लेकिन इसलिए कि मनुष्य जीवन में संभव है इस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना। इसलिए शास्त्रों में मनुष्यों को जगाया गया है, जागिए, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधता। आप मनुष्य जीवन में क्यों सोए हुए हैं? पशुओं की तरह से। जैसे पशु होते हैं कत्ल खाने में, एक के बाद लाइन लगी हुई है बकरियों की, एक के बाद एक काटा जा रहा है, तो जो 2-4 नंबर पीछे बकरी खड़ी है उसको घास देंगे तो बड़ी आराम से घास खाएगी। उसका इतना विवेक नहीं है, उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं लाइन में खड़ी हूँ, एक के बाद एक कटना है, अभी मेरा नंबर आने वाला है। उसके अंदर ये बुद्धि नहीं है कि यहाँ से भागो। तो ये अंतर है हम में और मनुष्य जानवरों में। तो इसलिए शास्त्र मनुष्यों के लिए उपदेश देते हैं कि आप तो जागिए, आप क्यों जानवरों की तरह से ये मृत्यु के मुंह में घुसे जा रहे हैं। मृत्यु आने से पहले अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाइए। जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का जो अवसर आपको प्राप्त है उसको प्राप्त कीजिए। मनुष्य जीवन में आप भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की शरण में जाइए, ये भगवद गीता भागवतम के ज्ञान को सुनिए और अपने जीवन में अनुशीलन कीजिए, जिससे आपको ये जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आप निकल सकें और बार बार ये बुढ़ापा, बीमारी, यही चक्र में आप नहीं फंसे। ये संभव है, संभव केवल नहीं है, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसलिए जो सब विवरण हैं, ये सब विवरण हमारी वास्तविकता का बोध कराने के लिए है। और ये सब जो हमारे जीवन में चल रहा है, अज्ञानता से हम ऐसे ही जी रहे हैं और ऐसे ही एक दिन मर जाएंगे और हमेशा फिर दुखी होते रहते हैं, ये एक्सीडेंट, वो परेशानी। क्यों? क्योंकि हम अज्ञानता में। वास्तव में हमारी इच्छा क्या है? सच्चिदानंद। हम हमेशा से सुखी रहना चाहते हैं, हम हमेशा से रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं। हमारा कभी मरण नहीं होता है, हमारा जन्म भी नहीं होता है,
शरीर का जन्म होता है, शरीर का मरण होता है, हमारा नहीं होता है। लेकिन हम तो अभी अपने को शरीर ही मानते हैं। हम सोचते हैं ये शरीर ही मैं हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरा कद इतना है, मेरा जन्म इस तिथि को हुआ। वो जन्म तिथि किसकी तिथि है? वो किसकी जन्म तिथि है? वो शरीर की जन्म तिथि है, हमारी जन्म तिथि नहीं है वो। लेकिन कौन ये सब विचार करता है? कौन से स्कूल में ये एजुकेशन हो रही है कि ये आपकी जन्म तिथि नहीं है, ये आप शरीर नहीं हो। हम शरीर को पालन पोषण करने में, शारीरिक सुखों को प्राप्त करने में सोचते हैं यही मेरा सुख है। नहीं, शारीरिक सुख हमारा सुख नहीं है। ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन खाने से सुख मिलता है, ये हमारा सुख नहीं है। ये मानसिक, ये हमारे भौतिक मन का सुख है। तो हमारा सुख किस में है? वो तो हमने आज तक जाना ही नहीं है। पूरा जीवन खत्म हो जाता है और हम कभी वास्तव में हमारा सुख, आत्मा का सुख किस में, वो नहीं जान पाते। इसलिए अंततः हृदय में अंदर से हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि जो भी हम सुख जिसको सोच रहे हैं वो आत्मा का सुख नहीं है, वो शरीर का, मन का सुख है। इसलिए वो प्राप्त होने पर भी कभी हमें संतुष्टि अनुभव नहीं होती है। इसलिए हम पूरे भ्रम में जी रहे हैं, स्वप्नवत। जैसे सपने में हम क्या होता है, हम सोते हैं और फिर सपना आता है, और सपने में जो भी हम अनुभव करते हैं वो वास्तविक नहीं होता है, वो क्षणिक होता है। जितनी देर तक हम सोते हैं, जितनी देर तक सपना चलता है, तब तक हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि यही सच्चाई है। सही बात है ना? हमें इसका बिल्कुल आभास नहीं होता है कि यह सच्चाई नहीं है। जब हम जागते हैं तब हमें लगता है क्या ये सपना था, ओह सपना था, बेकार था, ये खत्म हो गया। तो उसी प्रकार से हम एक सपना देख रहे हैं पूरा जीवन। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसको डे ड्रीम और नाइट ड्रीम, रात में सपना, और ये हमारा पूरा जीवन कैसा है, एक दिन का सपना है। दिन में सपना देख रहे हैं हम जैसे, क्योंकि ये भी क्षणिक है। आज हम इस शरीर में हैं, किसी की आयु मान लीजिए 25 साल, 26 साल पहले वो कहाँ था? आज जो भी आपकी आयु, आप प्रश्न कीजिए आपसे, आपकी जो भी आयु है उससे पहले आप कहाँ थे? हम सोचते नहीं हैं। और आज से 50 साल बाद हम कहाँ होंगे? नहीं सोचते। ये जो वर्तमान हमारा जो शरीर और हमारे संबंध और हमारा जो भी जीवन है, वो तो थोड़े समय के लिए है। इस थोड़े से समय के जीवन को ही हम सब कुछ मान लेते हैं, इसी को ही वास्तविकता मान लेते हैं। इससे क्या होता है, ये सपना एक दिन खत्म होता है, फिर दूसरा सपना शुरू हो जाता है। ऐसे कितने सारे सपने देख चुके हैं हम लोग। कभी हम कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे सब कुछ थे, वो अब हमें याद नहीं है। ऐसे ही एक दिन आएगा, ये जो जीवन है हमें याद नहीं रहेगा, हम मर जाएंगे, खत्म, फिर दूसरा एक जीवन। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा, या हमारा कोई ऐसा जीवन है जो कभी खत्म नहीं होगा, नित्य जीवन, जहां मरना नहीं पड़ेगा? ये सब प्रश्न हमारे को करने चाहिए। ये प्रेरणा, ये प्रश्नों की प्रेरणा हमें मिलती है भगवत गीता से, भागवतम से। इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो। 5 साल की आयु से, बचपन से, जब से थोड़ा सा बच्चा सीखने के लिए योग्य बने, माता पिता को चाहिए कि वहाँ से उसको भगवत गीता, भागवतम की शिक्षा देना आरंभ करना चाहिए। आजकल क्या होता है, आजकल बच्चों की शिक्षा तो 5 साल से पहले शुरू हो जाती है। कितने साल से शुरू हो जाती है? 2 साल से। अभी जैसे जैसे आगे कंपटीशन बढ़ेगा तो ऐसा होगा कि जब माँ गर्भवती होगी तब से एजुकेशन शुरू कर देनी पड़ेगी। हो रहा है? अच्छा, तो कह रहे हैं डीएनए टेक्नोलॉजी से अभी सचिन तेंदुलकर बनवाना है, तो जीन थेरेपी, तो सीधा जीन्स ही चेंज करने का है। बहुत हैवी कंपटीशन है। तो 2 साल की उम्र से, 3 साल की उम्र से बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है, क्योंकि आगे बहुत पैसा कमाना है उनको और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आईआईटी में सीट बहुत कम है, मेडिकल में सीट बहुत कम है,
और सबको अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है ना, तो ये बहुत कंपटीशन है। उसका बच्चा ये है तो मेरा बच्चा कम क्यों, सबसे आगे, है ना। तो इसलिए 2 साल की उम्र से हम उसको भेजना शुरू करते हैं। और वो स्कूल में जो भी जाते हैं हम, स्कूल कॉलेजेस में, हमारी उस शिक्षा का सार क्या है, वो शिक्षा किस चीज़ की शिक्षा है, उसका सार क्या है? पैसा कमाना। इसके अलावा और कुछ है? हाँ, और भी है। चरित्र खराब करना, वो फ्री में मिलता है। पैसा कमाने के साथ में चरित्र खराब, वो फ्री में, बोनस है। ड्रग्स लेना, व्यभिचार, ये सब स्कूल कॉलेज में अपने आप साथ में आता है। तो ऐसी शिक्षा आज होती है। फिर व्यक्ति जो है उसकी पूरी समझ क्या बनती है? यही जीवन। बेटे क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत पैसा है और उसमें समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है, इसीलिए ना। और क्या कारण है? मेरे पिताजी भी यही बोलते हैं, माताजी भी यही बोलती हैं, चाचा जी भी यही बोलते हैं, ताऊ जी भी यही बोलते हैं, अड़ोसी भी यही बोलते हैं, पड़ोसी भी यही बोलते हैं, शिक्षक भी यही बोलते हैं, यूट्यूब वाला भी यही बोलता है, सब लोग यही बोलते हैं। तो उसको पूरा कंफर्म हो जाता है यही जीवन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कंफर्म जीवन क्या है? पैसा कमाने के लिए है और फिर पैसा खर्च करने के लिए, ऐश करने के लिए। ये उसको दिमाग में पूरा फिक्स हो जाता है। और फिर उसके आगे वो अभी और बड़ा होता है तो फिर विवाह करता है। आजकल तो विवाह नहीं होता है, धीरे धीरे कम हो गया है। लिविंग इन रिलेशनशिप या हुकअप कल्चर है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, केवल मैथुन संबंध है बस। क्योंकि सेक्स डिज़ायर तो डेवलप होती है, जब अवस्था आती है तो स्त्री पुरुष आकर्षण तो होता ही है। तो या तो विवाह करते हैं या तो विवाह करने के बाद डाइवोर्स होते हैं, वो अलग बात है, पर ठीक है, स्त्री पुरुष आकर्षण होता है और उसमें फिर रिलेशनशिप बनती हैं, टूटती हैं, जो भी है, बच्चे होते हैं। लेकिन किस चेतना में कि वो जो पति पत्नी भी साथ में गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, मतलब शादी करते हैं, उनके पीछे भी चेतना क्या होती है? हम अभी दोनों मिलकर के एंजॉय करेंगे संसार, ठीक है, एक दूसरे को मिलकर के हम एंजॉय करेंगे। इसी चेतना से ज़्यादातर लोग विवाह में एंटर करते हैं। इसलिए ज़्यादातर विवाह टूट जाते हैं, क्योंकि गलत उद्देश्य है। वैदिक संस्कृति में विवाह एक यज्ञ है, वो एक धार्मिक कृत्य है, वो एक कर्तव्य की भावना से दोनों मिलकर के हम धर्म का अनुशीलन करेंगे, इसलिए हम विवाह करते हैं। ये वैदिक संस्कृति है। आजकल लोग विवाह करते हैं दोनों मिलकर के एंजॉय करेंगे, तो जब एंजॉयमेंट नहीं होता है तो सोचते हैं बेकार है, दूसरा है पार्टनर ढूंढो। एनीवे, अगर ऐसा नहीं भी होता है तो पति पत्नी, बच्चे, परिवार और कुटुंब का फिर भरण पोषण, फिर जो हम नहीं पाए वो बच्चे को देने, जो एजुकेशन मुझे नहीं मिली वो बच्चे को देनी, और फिर बच्चे की एजुकेशन, उसमें पैसा खर्च करना, उसके लिए पैसा कमाना, लोन लेना, है ना, बच्चे की एजुकेशन के लिए लोन, और इस तरह से पूरा जीवन हमारा चला जाता है। फिर बुढ़ापा आता है, अगर तब तक जीवित रहे, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो, हार्ट अटैक नहीं हुआ तो, और फिर मृत्यु, फिनिश। तो क्या यही जीवन है? बस इसी को जीवन कहते हैं, सक्सेस ऑफ लाइफ। बहुत अच्छा जीवन था, बहुत अच्छी डिग्री थी, बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ा घर, लेकिन एक दिन अचानक चला गया। उसको कुछ नहीं पता कि अभी मैं अगला जीवन मेरा कहाँ होने वाला है। तो ये है सामान्य लोगों का जीवन जो हो गया है। इसलिए प्रहलाद महाराज हमें कह रहे हैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुरव्ययो परम। ये तो मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है, ये मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है। नहीं, मनुष्य जीवन भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है। हम वास्तव में नित्य रूप से भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में, भगवत धाम में रहने के लिए हैं। हम वहीं के वासी हैं। हम भगवान की सेवा के लिए हैं, और भगवान की सेवा करने में जीव की संतुष्टि है। आत्मा की संतुष्टि भगवान की सेवा में। शारीरिक सुख कभी आत्मा को सुख प्रदान नहीं करते हैं। आत्मा का जीवन है भगवान की सेवा। ये हमारी संवैधानिक स्थिति है।
हम भगवान के अंश हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, हम आप सब मेरे अंश हो, कृष्ण के अंश हैं हम सब। जैसे हाथ पैर शरीर के अंग हैं, अंश हैं, तो हाथ पैर का काम है शरीर की सेवा, तो उसी प्रकार से हम सब भगवान के सेवा, ये हम सब भूल गए हैं। तो ये भगवद गीता भागवतम है, ये सत्संग है, ये मंदिर है, ये वैदिक संस्कृति है, हमें ये याद दिलाने के लिए। तो ये जो आज की आधुनिक जो जीवन शैली हम जो जी रहे हैं, जिसमें पूरा केवल इंद्रिय भोग ही जीवन का केंद्र बन गया है, वो सुसाइड है, वो आत्महनन है। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद आचार्यगण हमें ये कह रहे हैं कि हमें ये आत्मघाती आधुनिक सभ्यता की कमियों को जानना चाहिए, और जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसमें जीवन के आरंभ से भगवद गीता, भागवतम, रामायण, इनका अध्ययन, इनको समझना, ये कल्चर होनी चाहिए। नियमित रूप से इन कथाओं का श्रवण, सत्संग, कीर्तन होना चाहिए। और ये पाश्चात्य जीवन शैली, जिसमें केवल पैसा 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 और पाप व पुण्य का विचार किए बिना अन्याय न, अधर्म से जीवन जीना, ये नहीं जीना चाहिए। इससे क्या होगा, दोबारा तो जन्म हो गई, लेकिन वो जन्म भी पशु योनि और नारकीय योनि में होगा। जो इस प्रकार से पाप कर्म करते हैं जीवन में, उनको इस प्रकार की योनियाँ प्राप्त होती हैं, ये शास्त्रों का वचन है। तो इसीलिए हमें सभी को ये जो मनुष्य जीवन मिला है, बहुत ही सावधानी से भगवान की सेवा को सीखने के लिए लगाना चाहिए। तो ये जो ग्रंथ हैं श्रील प्रभुपाद जी ने जिनके ऊपर तात्पर्य लिखा है, सबके घरों में होने चाहिए और सबको नियमित रूप से इनको पढ़ना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है, जिसके घर में वैष्णवम शास्त्रम तिष्ठति यस्य गृहे, जिसके घर में वैष्णव शास्त्र होते हैं, तत्र नारायणम स्वयं वसति नारद, वहाँ पर स्वयं नारायण रहते हैं। आज हमारे घरों में वॉल टू वॉल टीवी हैं, बड़े बड़े, लाखों रुपए के, है ना। उसके स्थान पर श्रीमद् भागवतम सेट होना चाहिए, चैतन्य चरितामृता, ये ग्रंथ, ये हमारी वैदिक संस्कृति, हमारे वैदिक ग्रंथ हमारे घरों में होने चाहिए। जब घरों में होंगे तो हमारी सद्बुद्धि आएगी, इनको पढ़कर भी कोई देखेगा, खोलेगा। और घर में अगर सारे यही ऐशो आराम की चीज़ें हैं, तो हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे, यही करेंगे, और क्या सीखेंगे। तो अगर हम चाहते हैं अपनी पीढ़ी को बचाना, तो घरों में ग्रंथों को बसाइए और थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके पढ़िए, हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए और श्रीमद् भागवतम। देखिए कितनी सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया। सबको समझ में आया ना, हमने तात्पर्य पढ़ा, ये एक तात्पर्य है। ऐसे हर तात्पर्य में इतना बहुमूल्य उपदेश है, तो हम क्यों खो रहे हैं इस बहुमूल्य धन को जो प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। एक स्मार्टफोन 10-10, 20-20, 40-40 हज़ार रुपए का हम लोग खर्च करते हैं, और उससे हमारे को क्या होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह मिलता है। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम आप ले जाइए, अध्ययन कीजिए, आपका और आपके पूरे परिवारजनों का, सबका जीवन सफल हो जाएगा। घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा। अगर घर में ये भागवतम होगा तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो इसलिए आप सबसे हमारी ये विनती है कि आप, अभी ये मैराथन महीना आने वाला है, हाँ, गीता जयंती आने वाली है, 1 तारीख को है, 1 तारीख को है। तो एक वचन लीजिए कि अपने घर में भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये 3 प्रमुख, और भक्ति रसामृत सिंधु, ये 4 प्रमुख हमारे वैदिक ग्रंथ हैं। ये जरूर अपने घर में आप लोग रखिए, और हर दिन एक 15 मिनट कम से कम एक श्लोक, एक तात्पर्य, जैसे आज पढ़ा, बस एक तात्पर्य पढ़िए, वहाँ से शुरुआत कीजिए, और फिर आपको रुचि आएगी, आप और पढ़ेंगे। इस विनती के साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न अगर किसी का है, थोड़ा 2-4 मिनट हैं, एक आध प्रश्न हम ले सकते हैं। जो श्रीमद् भागवतम में जो तात्पर्य है, वो पूरा श्री प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से लिखा है।
11वां 10वां स्कंद का, जैसे 12 स्कंद हैं तो उसमें दशम स्कंद के कुछ अध्याय तक प्रभुपाद जी ने खुद लिखा है, और उसके बाद के जो पिछला प्रभुपाद का तिरोधान हो गया, उसके बाद के एक स्कंद जो है वो उनके शिष्यों ने लिखा है। और कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण।